हर हर महादेव। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से शिप्रा नदी के बारे में। वैसे तो गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, सरस्वती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब कितनी नदियों के बारे में हम लोग जानते हैं, सुने हैं, लेकिन एक शिप्रा नदी जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शिप्रा नदी के बारे में बहुत ही रोचक तथ्य आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों के लिए सहयोगपूर्ण भी हो। शिप्रा नदी एक ऐसी नदी है जो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक और महाकाल की नगरी में बहने वाली शिप्रा नदी, जिसकी उद्गम कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारे देश में नदियों का इतिहास इतना पुराना है, समय ने जैसे जैसे करवट बदली है, न जाने कितनी चीज़ें बदल गई, लेकिन नदियों में न तो अपनी दिशा बदली और न ही कभी बदलेगी। हमेशा से एक ही दिशा में बहने वाली नदियाँ हम सभी को सदियों से अपने जल से लाभ पहुंचाती आ रही हैं। भारत की सबसे प्रमुख पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है शिप्रा नदी। इस नदी का इतिहास बहुत ही पुराना है और वास्तव में भगवान शिव की उज्जैन नगरी में बहने वाली यह नदी विशेष रूप से अपनी पवित्रता को बनाए हुए है। आइए जानें इस नदी की इतिहास की कहानी और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। शिप्रा, जिसे क्षिप्रा के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य की एक नदी है। नदी की धार जिले के उत्तम में निकलती है और मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश के राजस्थान सीमा पर चंबल नदी में शामिल होने के लिए मालवा पठार के उत्तर में बहती है। यह हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। जब बात आती है इसकी पवित्रता की, तब उज्जैन का पवित्र शहर इसके पूर्वी तट पर स्थित है। इस स्थान पर हर 12 साल में सिंहस्थ मेला भी लगता है, जिसे कुंभ मेला भी कहा जाता है। यह नदी 195 किलोमीटर लंबी, इसे हिंदुओं द्वारा गंगा नदी के रूप में पवित्र माना जाता है। शिप्रा की प्रमुख सहायक नदियां खान और गंभीर। शिप्रा नदी के किनारे सैकड़ों हिंदू मंदिर हैं। यह एक 12 मासी नदी है और हम हिंदुओं द्वारा गंगा नदी के समान पवित्र मानी जाती है। शिप्रा शब्द का प्रयोग पवित्रता, आत्मा, भावनाओं, शरीर आदि या पवित्रता या स्पष्टता के प्रतीक को मानते हैं। शिप्रा नदी भारत की उन पवित्र नदियों में से एक है जिसे लोग पूजते हैं और उनसे जुड़ी रोचक कथाएं भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शिप्रा की उत्पत्ति वराह के हृदय से हुई थी और भगवान विष्णु ने एक सूअर के रूप में अवतार लिया था। इसके अलावा शिप्रा के तट पर ऋषि संदीपनी का आश्रम है, जहाँ भगवान विष्णु के 8वें अवतार नीले भगवान कृष्ण ने अध्ययन किया था। यदि शिप्रा के जल की बात की जाए तो इसका जल अपने उद्गम स्थान से सूखने लगा है, जिसे पुनः जीवित करने के लिए सरकार ने कई कदमें उठाने शुरू कर दी है। आइए जानते हैं शिप्रा नदी की महत्व के बारे में। मोक्षदायिनी नदी शिप्रा नदी का काफ़ी पौराणिक महत्व भी है और यह मध्य प्रदेश की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी उज्जैन से होकर गुजरती है। किंवदंतियों के अनुसार शिप्रा नदी विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्म पुराण में भी शिप्रा नदी का उल्लेख मिलता है। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथ मेघदूत में शिप्रा का प्रयोग किया है, जिसमें इसे अवंती राज्य की प्रधान नदी कहा गया है। महाकाल की नगरी उज्जैन शिप्रा के तट पर बसी है। स्कंद पुराण में शिप्रा नदी की महिमा लिखी है। पुराण के अनुसार यह नदी अपने उद्गम स्थल बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है।
मान्यता है कि प्राचीन समय में इसके तेज बहाव के कारण ही इसका नाम शिप्रा प्रचलित हुआ था। सदियों से भारत में प्रवाहित होने वाली यह नदी की कहानी अन्य नदियों से थोड़ी अलग है और इसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए हम सभी का निरंतर प्रयास रहता है। ऐसा उल्लेख है कि शिप्रा नदी का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप संचित नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार शिप्रा नदी की परिक्रमा करने से पितृदोष, पूर्व जन्म के पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति, शारीरिक व्याधि आदि से मुक्ति मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे।